आज की कहानी महाराष्ट्र के रहने वाली एक मासूम लड़की भक्ति मयेकर की है। भक्ति मयेकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की रहने वाली, देखने में जितनी प्यारी उतनी ही हंसमुख और जिंदा दिल। 16 अगस्त 2025 की शाम, जब आसमान हल्की लालिमा ओढ़े हुए था, भक्ति अपने परिवार को बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही है। घर वालों ने भी सोचा कि हमेशा की तरह कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन उस शाम की शुरुआत उनकी जिंदगी के सबसे डरावने सफर की शुरुआत बनने वाली थी। रात गहराती गई, तारे चमकने लगे, लेकिन भक्ति का कोई अता पता नहीं था। परिवार बेचैन हो उठा, गलियों की खाक छानी गई, रिश्तेदारों को फोन लगाए गए, लेकिन भक्ति जैसे हवा में गुम हो गई। आधी रात बीत चुकी थी, पर दरवाजा भक्ति ने कभी खटखटाया ही नहीं। अगली सुबह 17 अगस्त 2025 को परिवार टूटे मन से पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी पूरी कोशिश की, छोटे छोटे सुराग जोड़े गए, जगह जगह पूछताछ हुई, लेकिन हर रास्ता कहीं ना कहीं बंद गली में जा अटकता। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीदें आंसुओं में, और फिर लगभग 2 हफ्ते बाद वो खबर आई जिसने सबकी रूह कपा दी। एक सुनसान जंगल के पास, घाटी के किनारे, पुलिस को एक लाश मिली। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि भक्ति की थी। लेकिन ये मिलना किसी भी परिवार के लिए नर्क से कम नहीं था, क्योंकि भक्ति की डेड बॉडी 3 टुकड़ों में पड़ी थी। उसकी लाश जो है पूरी तरह से सड़ चुकी थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। अब सवाल यह था, आखिर भक्ति को किसने मारा था? परिवार और पुलिस दोनों के मन में यही सवाल गूंज रहा था। जांच की परतें जब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई, तो सच्चाई ने सबको अंदर तक हिला दिया। भक्ति का कातिल कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही इंसान था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसका बॉयफ्रेंड दुर्वास पाटिल। जैसे ही पुलिस ने दुर्वास पर नजरें टेढ़ी की, एक एक कर डरावनी सच्चाइयां सामने आने लगी। ये वही लड़का था जिसने भक्ति से पहले भी 2 जानें ली थी। जी हाँ, भक्ति उसकी तीसरी शिकार बनी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, 2 कत्ल करने के बावजूद दुर्वास पाटिल खुलेआम घूम कैसे रहा था? क्या कानून की पकड़ इतनी कमजोर थी, या फिर कोई परतदार खेल चल रहा था? जांच से सामने आया कि जिन 2 लोगों की उसने पहले हत्या की थी, वहां पर उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं हुई। यानी अपराध हुआ, लोग मरे, पर कातिल पर उंगली तक नहीं उठी। अब सवाल और गहरा हो गया, आखिर दुर्वास पाटिल ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों इतनी बेरहमी से मारा? क्या ये प्यार में दरार की वजह से था, या फिर उसके पीछे कोई और डरावनी वजह छिपी थी? उसने पहले हत्या की, फिर उसके जिस्म के 3 टुकड़े कर घाटी में फेंक दिया। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये किसी गहरी नफरत और क्रूर मानसिकता का सबूत था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ये भी जानने में जुट गई कि जिन 2 लोगों का दुर्वास ने पहले कत्ल किया, वे कौन थे? क्या उनके पीछे भी कोई पर्सनल कहानी छिपी हुई थी, या फिर दुर्वास एक सीरियल किलर की तरह अंधाधुंध अपने शिकार चुन रहा था? ये सारे सवाल, ये सारे रहस्य धीरे धीरे इस केस को एक डरावनी क्राइम स्टोरी में बदल रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रत्नागिरी की रहने वाली भक्ति मयेकर की जिंदगी में दुर्वास पाटिल की एंट्री किसी फिल्मी कहानी की तरह हुई। करीब 2 साल पहले एक साधारण सी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट ने दोनों की तकदीरें जोड़ दी। पहले हल्की फुल्की चैटिंग, फिर घंटों तक चलने वाले मैसेज, और धीरे धीरे ये बातचीत कॉल्स और मुलाकातों तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक प्रेम संबंध की शुरुआत हो गई। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि और पेचीदा हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, दुर्वास पाटिल का दिल बदलने लगा। वो भक्ति से प्यार का वादा करते करते किसी और लड़की से भी संपर्क में आने लगा। धीरे धीरे उसका अफेयर दूसरी लड़की के साथ भी शुरू हो गया। जब भक्ति को इस बारे में पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दुर्वास से इस बारे में जवाब मांगा, और फिर दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। रिश्ते में दरारें बढ़ती गई, लेकिन भक्ति का दिल अब भी उसी पर अटका रहा। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आया। भक्ति प्रेग्नेंट हो गई। ये खबर उसके लिए जितनी भारी थी, उतनी ही उम्मीदों से भरी भी। उसने दुर्वास से साफ साफ कहा, अब मैं प्रेग्नेंट हूं, हमें शादी करनी चाहिए। लेकिन भक्ति की उम्मीदों के उलट दुर्वास पाटिल इस रिश्ते और आने वाली जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। शादी का नाम सुनते ही वो तिलमिला उठता था। उसने साफ कर दिया,
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसके दिल और दिमाग पर तो बस दूसरी लड़की का नाम चढ़ा हुआ था, जिससे उसका अफेयर चल रहा था। दुर्वास उसी से शादी करना चाहता था। ये बात भक्ति को बर्दाश्त नहीं हुई। वो टूट चुकी थी, पर हार मानने को तैयार नहीं थी। बार बार वो दुर्वास से कहती, मुझसे शादी कर लो, मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन दुर्वास का दिल पत्थर हो चुका था। वो न सुनता था, न मानता था। उसके लिए भक्ति अब बोझ बन चुकी थी। इसी बीच जब भक्ति ने लगातार उस पर दबाव डाला, तो दुर्वास ने बाहर से मुस्कुराकर मिलने का वादा किया। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खौफनाक प्लान बना चुका था। प्लान भक्ति को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का। उसने पूरी प्लॉटिंग कर ली थी। कहाँ मिलना है, कैसे भक्ति को फंसाना है और किस तरह उसे मौत के घाट उतारना है। और इसी प्लान के तहत 16 अगस्त की रात को उसने भक्ति को अपने एक बार में बुलाया। वो बार था साहिली बार। और यहीं से भक्ति की जिंदगी की आखिरी रात शुरू हुई। ये वही दिन था, 16 अगस्त की शाम, जब भक्ति ने अपने परिवार से कहा था कि वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही है। परिवार को क्या पता था कि उनकी बेटी अब कभी वापस घर नहीं लौटेगी। दुर्वास पाटिल ने उसे उस रात खंडाला स्थित साहिली बार में बुलाया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर एक खौफनाक खेल की बुनियाद रखी जा चुकी थी। भक्ति बार में पहुंची और दुर्वास उसे ऊपर के कमरे में ले गया। वहां 4 दीवारों के बीच जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। दुर्वास ने बिना देर किए अपने ही हाथों से भक्ति का गला घोंट दिया। एक पल में उसने उसकी धड़कनें छीन ली। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हत्या के बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मिलकर उन्होंने भक्ति की लाश के 3 टुकड़े किए और फिर उसे घाटी में फेंक दिया, ताकि कोई भी उसका सुराग न पा सके। इधर घर वाले परेशान थे। वे लगातार भक्ति को ढूंढ रहे थे। पुलिस ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और हर कोने खांचे की छानबीन कर रही थी। लेकिन कई दिनों तक किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस ने परिवार वालों से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? परिवार वालों ने बिना सोचे समझे एक ही नाम लिया, दुर्वास पाटिल। जैसे ही भक्ति के परिवार ने दुर्वास पाटिल का नाम लिया, पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। लेकिन दुर्वास ने बड़े आराम से कहा, मेरा तो भक्ति से ब्रेकअप हो चुका है। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। उसके आत्मविश्वास भरे लहजे ने पुलिस को कुछ देर के लिए उलझा दिया। ठोस सबूत न मिलने पर उसे उसी वक्त छोड़ दिया गया। लेकिन मामला अब और पेचीदा हो चुका था। परिवार वालों की शक की सुई लगातार दुर्वास की तरफ ही घूम रही थी। इसलिए पुलिस ने अगला कदम उठाया, उसकी कॉल डिटेल्स, सीडीआर खंगालना। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, सच के धागे खुलने लगे। कॉल रिकॉर्ड्स में साफ दिखा कि भले ही दुर्वास कह रहा था कि उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। यानी दुर्वास का झूठ धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। अब पुलिस की नजर गई उसके बार पर, साहिली बार। जब पुलिस ने वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। बार के अंदर के कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब या छेड़ी गई थी। यह साफ इशारा था कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस यहां रुकी नहीं। उन्होंने बार के आसपास की दुकानों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी खंगाले। और वहीं एक फुटेज में साफ साफ नजर आया, 16 अगस्त की शाम को भक्ति साहिली बार की तरफ जाती हुई दिखी थी। अब पहली के टुकड़े एक एक कर जुड़ रहे थे। अब पुलिस का शक पूरी तरह से दुर्वास पाटिल पर टिक चुका था। उन्होंने उसे दोबारा हिरासत में लिया और इस बार सख्ती से पूछताछ शुरू की। साथ ही सारे सबूत, कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और परिवार वालों के बयान उसके सामने रख दिए। पहले तो दुर्वास बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ उसके सामने रखा गया, तो उसका झूठ आखिरकार टूट गया। उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड भक्ति की हत्या की है। उसने बताया कि कैसे गला घोंट कर उसने भक्ति को मार डाला और फिर दोस्तों की मदद से उसकी लाश के 3 टुकड़े करके घाटी में फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस उस घाटी में पहुंची और वहां से भक्ति का शव बरामद किया गया। लेकिन यहां पर कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आया। जब पुलिस ने दुर्वास से और गहराई से पूछताछ की, तो उसने एक और राज खोला। भक्ति उसकी पहली शिकार नहीं थी। उसने ठंडे दिमाग से कबूल किया कि वो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है। ये 2 लोग और कोई नहीं, बल्कि उसके बार में काम करने वाले वेटर थे, सीताराम और राकेश जंगम। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन दुर्वास का अपने ही वेटर सीताराम से किसी बात पर झगड़ा हो गया।
बात इतनी बढ़ी कि दुर्वास ने गुस्से में आकर सीताराम की हत्या कर दी। लेकिन वहीं मौजूद दूसरे वेटर राकेश जंगम ने अपनी आंखों से ये पूरा वाकया देख लिया। अब दुर्वास को डर सताने लगा कि राकेश कहीं उसके राज को उजागर न कर दे, और इसी डर में उसने राकेश जंगम की भी हत्या कर दी। इस तरह एक के बाद एक उसने 3 जाने ली। पहले सीताराम, फिर राकेश और आखिर में भक्ति। सीताराम और दुर्वास पाटिल के बीच हुए झगड़े के 5-6 दिन बाद ही सीताराम की मौत हो गई थी। लेकिन उस मौत की असल वजह कभी सामने नहीं आई। न कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ सच लिखा गया, और न ही परिवार ने कोई शिकायत दर्ज करवाई। इस तरह सीताराम की मौत एक रहस्य बनकर दफन हो गई। लेकिन उस पूरे वाक्य का गवाह था राकेश जंगम। उसने अपनी आंखों से दुर्वास और सीताराम का झगड़ा देखा था। राकेश बार बार कहता, अगर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो मैं सब सच बता दूंगा। यही बात दुर्वास के दिल में खौफ की तरह बैठ गई। उसे डर था कि अगर जांच शुरू हुई तो राकेश उसकी पोल खोल देगा और उसके गुनाह बाहर आ जाएंगे। यहीं से दुर्वास ने राकेश को भी खत्म करने का फैसला कर लिया। 6 जून 2024 को उसने चालाकी से जाल बिछाया। उसने राकेश से कहा, मुझे कोल्हापुर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राकेश उस पर शक नहीं करता। वो कोल्हापुर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले ही उसने साहिली बार की नौकरी छोड़ दी थी, तो उसे कहीं और काम की तलाश थी। दुर्वास ने अपने कुछ दोस्तों को भी गाड़ी में साथ बैठा लिया। योजना पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही कार आम घाट के पास पहुंची, अचानक सब कुछ बदल गया। गाड़ी में बैठे दुर्वास और उसके साथी सबने मिलकर राकेश का गला घोंट दिया और फिर उसकी लाश को भी उसी तरह घाटी में फेंक दिया जैसे बाद में भक्ति की लाश फेंकी गई थी। इस तरह राकेश भी दुर्वास की क्रूरता का शिकार बन गया। राकेश जंगम का शव आज तक बरामद नहीं हुआ। न उसके परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज की गई और न ही पुलिस ने आगे कोई सख्त कार्रवाई की। यहां सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्यों एक इंसान की गुमशुदगी पर चुप्पी साध ली गई? क्यों सीताराम और राकेश जैसे 2 कत्ल के बावजूद भी दुर्वास पाटिल खुलेआम घूमता रहा? क्या इसके पीछे कोई पैसे और पावर का खेल था? क्या सचमुच पुलिस पर दबाव बनाया गया, या फिर लालच में कुछ आंखें बंद कर ली गई? ये सवाल अभी भी अधूरे हैं और शायद लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन अब सारी परतें खुल चुकी है। पुलिस ने दुर्वास पाटिल को हिरासत में ले लिया है और उसके साथ इस खौफनाक खेल में शामिल रहे उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो सलाखों के पीछे है और कानून का सामना कर रहा है। ये पूरा मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली त्रासदी है, जहां एक मासूम लड़की भक्ति मयेकर, जिसने सिर्फ प्यार किया, भरोसा किया और अपने भविष्य के सपने देखे, वो बेरहमी से मार दी गई। वो शादी करना चाहती थी, परिवार बसाना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी मोहब्बत ने ही मौत दे दी। और सबसे दर्दनाक सच ये है कि भक्ति अकेली नहीं मरी। उसके साथ एक मासूम नन्ही जान, जो उसकी कोख में पल रही थी, उसे भी इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया। भक्ति मयेकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और भरोसा जब गलत इंसान पर किया जाए तो वो जिंदगी को तबाह कर देता है। एक मासूम लड़की जिसने सिर्फ अपने सपनों को सच करने की चाहत रखी, वही अपनी मोहब्बत की शिकार बन गई। दुर्वास पाटिल न सिर्फ एक बेरहम प्रेमी साबित हुआ, बल्कि एक खतरनाक अपराधी भी निकला, जिसने पहले 2 जिंदगियां ली और फिर भक्ति और उसके गर्भ में पल रही मासूम जान को भी मौत के घाट उतार दिया। ये मामला कई सवाल छोड़ जाता है। क्या पुलिस और समाज की लापरवाही ने दुर्वास को इतने अपराध करने का साहस दिया? क्या अगर पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो भक्ति आज जिंदा होती? आखिरकार कानून के शिकंजे ने दुर्वास और उसके साथियों को पकड़ लिया, लेकिन भक्ति जैसी न जाने कितनी बेटियों की हंसी, सपने और जिंदगी ऐसी ही बेरहम कहानियों में कहीं खो जाते हैं। भक्ति की मौत सिर्फ एक घटना नहीं है, ये समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम कब तक ऐसे अपराधियों को पनपने देंगे और कब तक मासूम जिंदगियां उनकी क्रूरता का शिकार होती रहेंगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।